दोस्तों, अगर आपने 90 दिनों तक वीर को बचा लिया तो आपको क्या लाभ होंगे। मित्रों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज का युवा इतना भ्रष्ट हो चुका है कि उसको यही नहीं मालूम इस वीर्य का हमारे शरीर में और हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर मित्रों आपको भी इसका महत्व नहीं पता तो चलिए इसका महत्व समझ लेते हैं। मित्रों, वीर्य हमारे शरीर की 7वीं धातु है। अब समझ लेते हैं ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले हमारे शरीर में रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर रक्त से मांस, फिर मांस से मेद, फिर मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, फिर मज्जा से अंत में शुक्र अर्थात वीर्य का निर्माण होता है। और इसे पूरे प्रोसेस को पूरा होने में 70 से 80 दिनों का समय लग जाता है। उसके बाद 1 से 2 तोला वीर्य बनता है और आप लोग कुछ क्षणिक सुख को भोगने हेतु इस अमूल्य धातु को नष्ट कर देते हैं। और मैंने तो कुछ युवाओं से ये भी सुना है कि ये तो बेस्ट मटेरियल होता है, और ये होता ही इसलिए है। मित्रों, आजकल के डॉक्टर के कारण हमारे समाज में ब्रह्मचर्य का ज्ञान नहीं दिया जाता। जिस शिक्षा दीक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, पहले के प्राचीन समय में यही शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, लेकिन वहाँ पर 25 वर्ष तक पहले के युवा वर्ग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, इसलिए उनकी बुद्धि तीव्र होती थी और वे योद्धा हुआ करते थे। उन्हीं में से महान पुरुष हुए जिनका नाम स्वामी विवेकानंद था। मित्रों, विवेकानंद जी ने अपने जीवन में वीर नाश नहीं किया, इसलिए उनके चेहरे पर एक दैवीय तेज था। और मित्रों, कुछ समय बाद उनकी बुद्धि इतनी तीव्र हो गई थी कि आपको जानकर हैरानी होगी कि वो 700 से 800 पेज की एक किताब को सिर्फ 1 घंटे में ही पढ़कर याद कर लेते थे। अब आप सोच सकेंगे कि उनकी स्मरण शक्ति कितनी तीव्र होगी, पर आप लोग एक छोटे से क्वेश्चन को भी याद नहीं कर पाते। आपको खुद के ऊपर लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि मेरी स्थिति ऐसी हो गई है। यही कारण है कि आजकल के युवा उन महान पुरुषों जैसा क्यों नहीं बन पाते। उसका सबसे बड़ा कारण है कुकर्म करना। और आप लोग आजकल पता नहीं कौन से मार्ग पर चल रहे हो। अपने जीवन का उद्देश्य आप खो चुके हो और आपको खुद यही नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है। और आपकी आंखें और आपकी इंद्रियां इतनी भ्रष्ट हो चुकी हैं कि किसी भी स्त्री या लड़की को देख लेते हो तो तुरंत आपका मन बहक जाता है, जिसके बाद आप फोन निकालकर अश्लीलता देखना शुरू कर देते हो। फिर क्या अपने होश खोकर अपने इस अमूल्य वीर का नाश कर देते हो, जिससे आप एक जीव को जन्म दे सकते थे। आप इतनी बड़ी शक्ति को यूं ही नालियों में बहाए दे रहे हैं और बोलते तो ये हो कि मैं बुद्धिमान हूँ। अरे, इसी बुद्धिमानी का क्या फायदा जो आप अपने शरीर का ही विनाश करने पर लगे हुए हो। इसलिए अगर आपको अपना जीवन सफल बनाना है तो इन सभी गलत कामों को छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लो और कम से कम 90 दिनों तक इसका पालन करना होगा, जिससे आपको बहुत लाभ होंगे। और जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करने लगोगे तो स्वतः ही आपका मन शुद्ध हो जाएगा और आप आसानी से अपने कार्यों को कर पाएंगे। मित्रों, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देंगे तो आपका मस्तिष्क तीव्र होने लगेगा, शरीर में वीर्य बढ़ेगा, जिसके कारण आप बलवान होने लगेंगे, शरीर में जान आएगी, चेहरा चमकने लगेगा, जो चेहरे पर दाग धब्बे होंगे वो सब हटने लगेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण छोटी छोटी बीमारियां आपसे दूर होने लगेंगी। किसी भी कार्य को आसानी से आप कर पाएंगे, इच्छा शक्ति तीव्र होगी और ना जाने कितने फायदे होंगे आपके शरीर को मिलेंगे। और इसका पालन करने के लिए आपको योग प्राणायाम करना होगा, जिससे आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में आए, मन मजबूत हो, इधर उधर मन ना भटके और जो आपकी वीर शक्ति है वो ओजस में बदले। और दोस्तों, जिसने भी ये अपनी ओजस शक्ति वीर के द्वारा चेंज कर ली तो उसका जीवन किसी महापुरुष से कम नहीं होगा। क्योंकि मित्रों, बहुत ही कुछ ऐसे लोग हैं जो ही सिर्फ अपने वीर शक्ति को ओजस में चेंज कर पाते हैं। वैसे ये कोई जल्दी चेंज नहीं कर पाता,
मित्रों, जितने भी ये महापुरुष हुए उन्होंने अपनी इस वीर शक्ति को ऊर्ध्वगामी किया हुआ था, वो भी प्राणायामों के माध्यम से, योग के माध्यम से। इसीलिए उनके अंदर वो सब शक्तियाँ थीं। और आप भी जब 90 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। आज से और अभी से ब्रह्मचर्य के पालन का संकल्प लो और कमेंट करो, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, ताकि हम भी जाने कि आप में से कितने लोग इसका पालन करोगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहेंगी।